गुलशन, तू जब तक मुझे सच नहीं बताता तब तक। कौन है तू? खड़ जा, बताता हूँ। तुझे क्या लगा सुमन का छोटा भाई नहीं है तो बड़ा भाई नहीं आएगा? बड़ा भाई भी आ गया और देख तेरे लिए क्या लाया है। अरे भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे कुछ करने के लिए थोड़ी ना मारा है मैंने, ये तो ऐसे ही मारा है। अब ये दूसरा वाला पड़ेगा क्योंकि तूने कुछ किया है। बता दे क्या किया, वरना दूसरा वाला पड़ जाएगा। अब बता। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ऋषि को नहीं मारा है और ना मुझे पता है कि ऋषि को किसने मारा है। बस मुझे इतना पता है कि जिस किसी ने भी ऋषि को मारा है वो मित्तल फैमिली से है और देविका मित्तल उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए, तो मैंने देविका मित्तल को ब्लैकमेल कर लिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। तो देविका भाभी को किस चीज से ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या चीज है तेरे पास, बता। हाँ, बताता हूँ। ये वीडियो। ये वीडियो दिखाई थी मैंने देविका जी को, और इससे पहले मैं ये देख पाता कि वो कौन था, वो वहां से भाग गया। लेकिन जब ये वीडियो मैंने देविका जी को दिखाई तो वो डर गई। मेरे ऋषि को इतनी बेरहमी से मारा है कि जो भी इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बस जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब मैं जाऊं? अब क्यों मारा? ब्लैकमेल किया है ना, कानूनी जुर्म है। गलती करेगा तो सजा तो मिलेगी ना। अब हिलना मत। अबे भागेगा तो मैं ही पकड़ूंगा ना तुझे। वो लाइन तो सुनी होगी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सुनिए ना? हाँ, सुनिए। हाँ, गुड। भूमि, ये डंडा पकड़। ये अगर हिला ना, तू डंडा लगा दे, मैं केस लगा दूंगा। ओके? जी भैया। चल सुमन। खूनी भूमि? हाँ, पता है कि तू खूनी नहीं है। हाँ, थैंक यू भैया आने के लिए। सुमन बुलाया और उसका बड़ा भाई ना है, इम्पॉसिबल। सुमन, ये गुलशन मित्तल परिवार की बात कर रहा था। मतलब तीर्थ मित्तल का परिवार, वही परिवार जिसको मैं आज छोड़ के आई हूँ। भैया, जिस परिवार को मैंने अपना प्यार दिया, जिस घर को मैंने अपना माना, उसी घर में, उसी परिवार में मेरे ऋषि का खूनी है। देविका मित्तल गजेंद्र गुप्ता की बेटी है ना? सुमन, ये बहुत बड़े लोग हैं और उनकी पहुंच भी बहुत ऊंची है। चंद्रकांत मित्तल, गजेंद्र गुप्ता जैसे लोगों को ना ऐसे ही बिना सबूत के नहीं पकड़ सकते हैं। और यूजुअली ऐसे केसेस में सबूत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर अगर तू वहां होती ना तो कोई रास्ता। मैं जाऊंगी। ऋषि के खूनी को ढूंढने के लिए मैं किसी भी रास्ते पर चल सकती हूँ। आपको सबूत चाहिए ना, मैं उस घर में घुसकर ऋषि के खूनी को ढूंढूंगी। मैं नहीं सुमन, ऐसे कानून को ना। आप कानून की क्या बात कर रहे हैं? इन हाथों ने ना ऋषि की कलाइयों पे राखी बांधी है, कानून से बंधे हुए नहीं है। सुमन, उस घर में। वो घर नहीं है, कुरुक्षेत्र है। लड़ाई है अभी अर्जुन भैया, सही और गलत के बीच, सच और झूठ के बीच युद्ध भूमि अब वो मेरी। जो कल तक मेरा परिवार था, परिवार नहीं है, दुश्मन है वो मेरे। युद्ध करते समय जब अर्जुन के हाथ कांपे थे तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा था और उनको बोला था, समझाया था कि दुश्मन से प्यार कर ही नहीं सकते, उनसे सिर्फ युद्ध करते हैं।
और आज जब मेरे दिल के साथ साथ मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, आप मेरे साथी बन के आ गए, मुझे समझाने, मेरा साथ दे। लेकिन अब हो गया अर्जुन भैया, अब सुमन अपने ससुराल नहीं जा रही है, सुमन अपनी रणभूमि में जा रही है। मेरा एक रास्ता बंद हुआ है ना भाभी, लेकिन डोंट वरी, मैं दूसरा रास्ता बहुत जल्द निकाल लूंगा। अब मुझे आपकी, आपकी बहन की और आपके पापा जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। What the hell, तीर्थ? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? You can't do this to me, तीर्थ। मैंने कितने साल इंतजार किया है तुम्हारा, कितना प्यार किया है तुमसे। तुम्ही ने कहा था ना कि कचराटी यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद हमारी शादी होगी ना, तो चली गई ना वो यहाँ से। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी थी, और वैसे भी दीदी की गलतियों की सजा तुम मुझे कैसे दे सकते हो? It's so unfair, तुम ये गलत कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। गुजराती से प्यार नहीं हो गया। 6 महीने अर्जुन भैया, 6 महीने की शादी की थी उन्होंने मुझसे। तीर्थ मित्तल ने मजाक बना के रख दिया मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को। और किसके लिए? अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। इतना नीचा फील कराया ना उन्होंने मुझे। सुमन, एक बात याद रखना, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे कोई नीचा फील नहीं करवा सकता। अगर तू चाहे ना तो कोई कुछ भी कहे, मानना ना मानना वो तुझ पर है। सही कहा आपने। अब उस घर में अपना सर उठा के जाऊंगी। पर जिस घर में तू वापस जा रही है, नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं प्यार लेने भी नहीं जा रही उनसे, सिर्फ अपने भाई के खूनी को ढूंढने जा रही हूँ और कुछ नहीं। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे उनसे, बल्कि मैं तो उनकी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगी। नहीं, ये मत करना। अगर नफरत को अपना हथियार बनाएगी ना, तो सही और गलत के फर्क को भूल जाएगी। अपनी हिम्मत और अपने प्यार को अपना हथियार बना, फिर ना तो कभी सही रास्ते से भटकेगी, ना गलत मंजिल पे पहुंचेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, छोटा भी और बड़ा भी। या ये सब ठीक है, लेकिन इसका क्या करना है? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यही करना है। चल। मुझे मारना मत, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बिना गलती के तो नहीं मारोगा ना? अर्जुन भैया, मुझे इस पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। आज इसे छोड़ेंगे, कल ही देविका भाभी के साथ हाथ मिला लेगा वापस, और फिर वापस ये दोनों साथ मिलकर कोई नई चाल चलेंगे। अगर तूने कोई चाल चलने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया, ऋषि के खून के इल्जाम में ना फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं तुझे, बिना परमिट के। अरे 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 सर जी, ये कैसी बातें कर रही हो? फांसी पे तब चढ़ाओगे ना जब मैंने कुछ किया होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और बेगुनाह को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, है ना? सुमी देख तू जो कहेगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे बचा ले। आँख है ना अपनी औकात पे। तेरा तो हो गया गुलशन, अब देविका मित्तल की बारी है, क्योंकि देविका मित्तल जिसे भी बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वो बच नहीं पाएगा।
प्यार है या नहीं है, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है कृतिका। It's none of your bloody business. तीत, तीत मेरी बात तो सुनो तीत। कट्टू, कट्टू क्या है? जिस अपने आप को कंट्रोल करो कट्टू। ये सब कुछ ना दीदी आपके वजह से हुआ है। आपके वजह से ना तीत ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दीदी सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। स्टॉप इट कट्टू, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं क्यों कंट्रोल करूं? आपने खुद को कंट्रोल किया नहीं। आपने वादा किया था ना मुझसे कि तीत मेरा होगा, तो कहाँ है मेरा तीत? अभी आप अपना वादा पूरा कीजिए ना। गॉड, क्या है? ऐसी क्या आग लगी है जो बार बार कॉल कर रही हो? अरे रे 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 मैडम जी, आपने तो मेरी दिल की आग बुझाई है। मैं कब से आपको फोन करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू? किस लिए? अरे मैडम जी, आपने मेरे गुल्लू की बेल करवा दी। उसका फोन आया था। बेल? आपने ना वैसे मैडम जी कमाल कर दिया है। जो आपने कहा ना वो आपने कर दिखाया। अब आप जो बोलेंगी ना वो मैं करूंगी, ठीक है ना मैडम जी? मैंने तो बेल नहीं कराई, फिर किसने कराई गुलशन की बेल? सीएम साहब प्लीज आइए आइए। तीर्थ भैया, सीएम साहब आए हैं। सीएम साहब, सीएम साहब आइए प्लीज। आप वेलकम। वेलकम? किस बात का वेलकम? अपनी हार का वेलकम? मैं क्या सुन रहा हूँ तीर्थ? अब निकलेगी तीर्थ मित्तल की अखाड़ा। सीएम साहब अच्छे से उन्हें लाइन पे ले आएंगे, वही लाइन जो मेरे पैरों के नीचे आती है। पापा ने अच्छे से भड़काया होगा सीएम साहब को। एक नेता, उसकी इमेज, उसके लाइफ की पूंजी होती है तीर्थ। तुमने तो सब कुछ लुटा दिया। कौन करेगा तुम्हारे लिए वोट? कौन ऐसे आदमी को अपना वोट देगा जिसने एक अच्छी भली लड़की के साथ सिर्फ 6 महीनों की शादी की है? नहीं सर, एक्चुअली नो, शायद आपसे कोई गलती हुई। गलती मुझसे नहीं हुई है तीर्थ, गलती तुमसे हुई है। तुमने तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। सब कुछ पता चल गया। अरे मुझे क्या, कल पूरा सराफा जान जाएगा तुमने सुमन के साथ क्या किया है, और फिर सराफा से तुम्हें एक वोट भी नहीं मिलने वाला। समझो कि तुम्हारी तो पॉलिटिकल लाइफ शुरू होने के बदले खत्म हो चुकी है। जो आदमी एक रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे इज्जत देगा? जिसका अपना खुद का घर बर्बाद हो, लोगों का घर कैसे आबाद कर सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये टिकट मुझे किसी और को देना पड़ेगा। नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप जो मान रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरे मानने और ना मानने का कोई फर्क नहीं है, अब सारी जनता मानती है। तुम्हें पता है तीर्थ, तुमने जब सुमन के साथ शादी की तब मुझे ऐसे लगा था कि अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब सुमन के साथ ये 6 महीने की शादी का नाटक करके तुमने अपने आप को खुद हरा दिया है।